एपिसोड के स्टार्ट में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। स्वीपर सफाई करते हुए टेरेस के ऊपर आ जाता है कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि कोई दो लोग बैठे हुए हैं। ये देख के वो एकदम हैरान होता है और भागते हुए इन दोनों के करीब आता है और आके उनके ऊपर से जैकेट को उतार देता है। लेकिन जब वो मिस्टर लू को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद जल्दी से वो इन दोनों की फोटो ले लेता है और इस पिक्चर को वो वायरल कर देता है। जब डाली ये तस्वीर देखता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद भागते हुए मिस्टर लू के ऑफिस में जाता है। जब मिस्टर लू को वो ऑफिस में नहीं देखता तो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उनको कॉल लगाता है। वहीं मिस्टर लू सो रहे होते हैं, वो फोन उठा के सीधा कान पे लगा लेते हैं। डाली मिस्टर लू को कहता है कि आप रूफ टॉप पे क्या कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर लू आंखें खोलते हैं तो वो टंगशोंग को दूर धक्का दे देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि इस वक्त मैं रूफ टॉप पे हूँ। ये सुन के डाली चीखता हुआ बताता है कि सभी लोग आप लोग की तरफ आ रहे हैं और ये बात पूरे ऑफिस को ही पता है। इतने में सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और आने के बाद मिस्टर लू की तस्वीरें लेने लगते हैं। डाली सभी लोगों को रोक रहा होता है मगर सब तस्वीरें ले रहे होते हैं। टंगशोंग ये देख के डर जाती है और वो कहती है कि मैं अपने आप को मार लूंगी और ये कहने के बाद वो बाउंड्री पे बैठ जाती है। मिस्टर लू भी जब टंगशोंग को इस तरह करते हुए देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। टंगशोंग कहती है कि मिस्टर लू मैं मरना चाहती हूँ, मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। डाली जब भी देखता है तो वो करीब भागता हुआ आने लगता है तो टंगशोंग उसको भी रोक देती है। वो कहती है कि करीब मत आना वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी, सिर्फ मिस्टर लू ही मेरे करीब आ सकते हैं। मिस्टर लू सुन के कहते हैं कि चलो ठीक है टंगशोंग, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। टंगशोंग जोर जोर से रोने लग जाती है। मिस्टर लू देख के जल्दी से आके टंगशोंग को गोद में उठा लेते हैं। उसको कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। जिस पे टंगशोंग उनको हल्के से कहती है कि ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि लोग मुझे कहें कि मैं पूरी रात आपके साथ ऊपर थी। ये सुन के मिस्टर लू को भी समझ में आता है कि टंगशोंग ये सब कुछ एक नाटक कर रही है तो वो उसको नीचे फेंक देते हैं। वहीं लोग जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता तो वो लोग नीचे जाने लगते हैं। डाली भी भागता हुआ इन दोनों के पास आता है। वो कहता है कि मुझे तो यही हैरानी हो रही थी कि आप दोनों ही अचानक से ऑफिस आने में इतना लेट क्यों हो गए। मिस्टर लू टंगशोंग की तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तो मेरे हाथों से मरोगी और ये कहने के बाद वो नीचे जाने लगते हैं। मिस्टर लू को नीचे जाता देख के टंगशोंग भी उनके पीछे जाने लगती है। ये दोनों आ रहे होते हैं तो मिस्टर लू पूछते हैं कि तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था। टंगशोंग को सब कुछ याद होता है तब भी वो झूठ बोल देती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लू यांग टंगशोंग को लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। टंगशोंग उससे पूछती है कि तुम्हारा हमारी कंपनी कैसे आना हुआ। अगर ये बात मिस्टर लू को पता चल गई वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। जिसपे लू यांग कहता है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। जिसपे टंगशोंग कहती है लेकिन मैं उनसे डरती हूँ, तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह के इंसान है। ये सुन के लू यांग कहता है कि मैं तभी तो यहाँ पर आया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कंपनी डिसाइड की है, तुम उसमें से कोई एक कंपनी सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें पसंद आए। ये बात टंगशोंग को कुछ पसंद नहीं आती। इतने में उसके पास कॉल आ जाती है जिसपे टंगशोंग कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी ऑफिस आती हूँ। साथ ही वो लू यांग को कहती है कि इस कंपनी में काम करना मेरा ड्रीम है तो इसलिए मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ सकती। ये सुन के लू यांग कहता है कि चलो ठीक है मैं इस बात को समझता हूँ लेकिन फिर भी तुम इस बारे में जरूर सोचना। फिर वहीं हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। उनका मूड बहुत खराब होता है और वो हर एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो अपने ऑफिस में आते हैं और अपने टेबल पे से मोबाइल उठाने लगते हैं कि अचानक से उनके हाथ से कॉफी गिर जाती है जिसकी वजह से सारा सामान खराब हो जाता है। लू अपना सारा सामान देखने लग जाते हैं और डाली उनके हाथ से सामान ले लेता है। मिस्टर लू उस पर भी गुस्सा कर रहे होते हैं। तो पानी पीने के लिए बैठते हैं तो जग में पानी भी नहीं होता। फिर वो डाली को कहते हैं कि जाके ओलंपिक्स को कहो कि मेरे लिए कॉफी लेकर आए। डाली जाने लग जाता है। फिर वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी है, क्या आपको याद नहीं है कि आपने उसको जॉब से निकाल दिया है। ये सुन के मिस्टर लू इस बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। इसके बाद मिस्टर लू अपने लिए टैक्सी रुकवा रहे होते हैं। जैसे ही उसमें बैठने जाने लगते हैं कि अचानक से लोग आके उसमें बैठ जाते हैं और मिस्टर लू उनको देखते ही रह जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ टंगशोंग अपने लिए एक टैक्सी रुकवाती है तो टैक्सी डायरेक्ट उसके आगे आके रुक जाती है और ये देख के वो हैरान हो जाती है। वो खुशी खुशी जाके टैक्सी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक से टैक्सी का फ्यूल खत्म हो जाता है। ये देख के ड्राइवर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर दोबारा से मेरी टैक्सी को क्या हो गया। और इस बार इस टैक्सी में टंगशोंग नहीं होती बल्कि मिस्टर लू बैठे होते हैं। फिर हमें टंगशोंग को दिखाया जाता है। वो अपने लिए जूस लेने के लिए आती है और जैसी जा रही होती है तो वर्कर उसको हैरान कर देते हैं और कहते हैं कि आप हमारी लकी विनर हैं आज की। ये देख के टंगशोंग खुश हो जाती है तो वो उसके हाथ में 2 और बड़े जूस के गिलास दे देते हैं। फिर हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। वो अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं कि अचानक से मोबाइल की बैटरी डेथ हो जाती है। ये देख के वो परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि लू यांग आया हुआ है जो कि टंगशोंग से बात कर रहा है। ये देख के वो टंगशोंग के पास आके खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ओलंपिक्स तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो। जिसपे लू यांग कहता है कि इसको मैंने यहाँ पर बुलाया है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिसपे टंगशोंग कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने उस चीज को अप्रूव किया। मिस्टर लू को इस तरह करता देख के लू यांग कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बॉसी हो।
टोंगशोंग को कहते हैं कि फौरन अंदर चलो, और ये कहने के बाद वो अंदर चले जाते हैं और टोंगशोंग को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। ऑफिस पे आने के बाद मिस्टर लू अपना मोबाइल टोंगशोंग को देते हैं और उसको कहते हैं कि इसकी बैटरी डेथ हो गई है, जाकर इसको चार्ज पे लगाओ। जैसे ही टोंगशोंग अपने हाथ में मोबाइल लेती है तो अचानक से मोबाइल ऑन हो जाता है। ये कहने के बाद मोबाइल को नीचे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसको जाने के बाद मोबाइल को चेक करते हैं तो उसमें 99% चार्जिंग होती है। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। टोंगशोंग के कहने पे मिस्टर लू उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे होते हैं ताकि उसके डिजाइनर बनने में एक अच्छी हेल्प हो सके। मिस्टर लू जब उसको समझा रहे होते हैं तो टोंगशोंग उनको देख रही होती है और उनको देखते हुए काफी मुस्कुरा रही होती है। फिर मिस्टर लू टोंगशोंग के हाथ में फाइल दे देते हैं और टोंगशोंग उनको थैंक यू कहती है। वो कहती है कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको इतना बात करते हुए देखा है। ये सुन के मिस्टर लू टोंगशोंग को देखने लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि अब यहीं खड़ी रहोगी, जाके अपना काम करो। ये सुन के टोंगशोंग कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वहीं हमें डिजाइनर्स के इवेंट का दिखाया जाता है। एक छोटा सा इवेंट हो रहा होता है और वहाँ पे लू यांग भी आता है। टोंगशोंग खड़ी हुई इसको देख रही होती है कि इतने में लू यांग उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टोंगशोंग कहती है कि मिस्टर लू नहीं आए, इसी वजह से मुझे आना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू यांग कहता है कि आफ्टर ऑल मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इतने में लू यांग को कोई आवाज देता है तो लू यांग उससे कहता है कि चलो तुम एंजॉय करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। फिर वही हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। डाली उनसे कहता है कि आपको भी पार्टी में चलना चाहिए, कहीं टोंगशोंग कोई गड़बड़ ना कर दे। मिस्टर लू को गुस्सा आ रहा होता है और उनका पार्टी में आने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता, लेकिन उनको फिर भी मानना पड़ता है। फिर वहीं हमें टोंगशोंग को दिखाया जाता है। उसका शुगर लेवल फिर से डाउन हो रहा होता है और वो अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है। वहीं इतने में एक शख्स आ जाता है और टोंगशोंग को ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पे टोंगशोंग उनको मना नहीं कर पाती और वो कहते हैं कि मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतनी छोटी एज में एक असिस्टेंट बन चुकी हो। फिर वो टोंगशोंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, चलो हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो टोंगशोंग को लेके एक रेस्ट रूम में आ जाते हैं। टोंगशोंग अंदर तो आ जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी, मगर मैं आपसे बात अभी नहीं कर सकती, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन वो जानबूझ के गेट बंद कर देते हैं और जबरदस्ती टोंगशोंग को टच कर रहे होते हैं, जिसपे टोंगशोंग उनको कह रही होती है कि प्लीज मुझसे दूर रहें। टोंगशोंग के मना करने पे भी वो बाज नहीं आते, लेकिन यहाँ टोंगशोंग की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सोफे पे लेट जाती है और ये देख के वो डर जाते हैं। वहीं इतने में मिस्टर लू भी अंदर आ जाते हैं और उस शख्स को इतना करीब देख के उसको धक्का देते हैं। फिर वो टोंगशोंग को देखते हैं जो कि बेहोश होती है, तो वो शख्स को मारने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया, जिसपे वो बताने लग जाता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अचानक से बेहोश हो गई थी तो मैं इससे सिर्फ पूछ रहा था। इसके बाद वो उठ के वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर लू टोंगशोंग को उठाने लग जाते हैं। फिर उनको समझ आता है कि इसका शुगर लेवल डाउन हुआ है, तो वो कैंडी निकाल के उसके मुंह में डाल देते हैं। वहीं इतने में डाली भी अचानक से आ जाता है और इन दोनों को इतना करीब देख के कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया। ये कह के वो जाने लग जाता है। मिस्टर लू उसको रोकते हैं, कहते हैं कि फौरन अंदर आओ। मिस्टर लू डाली के हाथ में कैंडीज देते हैं, कहते हैं कि इसका शुगर लेवल डाउन हुआ है, इसका ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टोंगशोंग के मोबाइल पे लू यांग की कॉल आने लगती है, तो डाली कॉल को रिसीव कर लेता है और उनको बता देता है कि वो टोंगशोंग के साथ है। फिर वहीं इतने में रात हो जाती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें टोंगशोंग का दिखाया जाता है, उसकी आंख खुलती है और वो देख के एकदम हैरान हो जाती है कि वो लू यांग के शोल्डर पे सर रख के सो रही थी। फिर उससे माफी मांगने लगती है और पूछती है कि मुझे कितनी देर हो गई, जिसपे लू यांग बताता है कि अब रात हो चुकी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें होश आ गया, चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये ग्लूकोज पी लो। जिस पे टोंगशोंग मान जाती है और ग्लूकोज पीने लग जाती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लू यांग टोंगशोंग को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, मगर टोंगशोंग ड्राइव कर रही होती है क्योंकि लू यांग ने ड्रिंक की होती है। वहीं मिस्टर लू फ्रेश हवा के लिए बाहर आते हैं, तो डाली भागता हुआ उनके पास आता है और उनको कहता है कि मेरे लिए भी रुकें। मिस्टर लू उसको देख के हैरान हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, टोंगशोंग कहाँ है। जिस पर डाली बताता है कि टोंगशोंग को तो मैं लू यांग के पास छोड़कर आया हूँ। ये सुन के मिस्टर लू को गुस्सा आने लगता है। वो जा रहे होते हैं तो डाली उनका पीछा कर रहा होता है। फिर मिस्टर लू डाली पे गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जाओ अभी जाके उसको देखो। डाली जा रहा होता है कि वापसी पर हट के आता है। वो कहता है कि मिस्टर लू एक दफा आप इस चीज को देख लें। जब मिस्टर लू देखते हैं तो मिस्टर लू के बारे में एक न्यूज आई होती है कि कुछ सालों पहले मिस्टर लू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो पढ़ते ही मिस्टर लू उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को तो होश आ जाता है और ये बच्चा मिस्टर लू है और इनके बराबर में जो लेडीज बैठी हुई हैं वो मिस्टर लू की मॉम है। ये सब कुछ सोचते हुए मिस्टर लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं और इस बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं एफएम पे भी ये न्यूज आने लग जाती है और टोंगशोंग जब ये न्यूज सुनती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही उसको मिस्टर लू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। जैसी वो सामने देखती है तो उसके सामने गाड़ी आने लगती है। उससे बचने के लिए जैसी वो साइड टर्न लेती है
मिस्टर लू अचानक से उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको टक्कर लगती है। वो बहुत दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और टोंग शोंग भागती हुई आती है और मिस्टर लू को उठाने लग जाती है। उनसे पूछ रही होती है कि आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ पे चोट लगी है। लेकिन मिस्टर लू तो बेहोश हो जाते हैं और उनके सर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये देख के टोंग शोंग भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। टोंग शोंग हॉस्पिटल में खड़ी होती है कि इतने में वेंगशी हॉस्पिटल आ जाती है। जानबूझ के उसने खुद आने से पहले रिपोर्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर्स उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। और वो सबको यही कह रही होती है कि मैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यही है कि वो जल्द से जल्द उठ जाएं। देखो मैं उनके लिए चिकन सूप बनाकर लेकर आई हूँ, ये उनका फेवरेट है। साथ ही रिपोर्टर्स मिस्टर लू के बारे में पर्सनल क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और वेंगशी भी जवाब देने लग जाती है। तो ये देख के टोंग शोंग फौरन आके बीच में खड़ी हो जाती है और सब रिपोर्टर्स को मना करने लगती है और सबको कहती है कि ये हॉस्पिटल है और मिस्टर लू अभी इमरजेंसी रूम में है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। टोंग शोंग वेंगशी से माफी मांग रही होती है और उनको बताती है कि मिस्टर लू को मैंने ही गाड़ी से मारा है, तो उनके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुन की वेंगशी कहती है कि हॉस्पिटल का जो बिल है वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुप ही रहो। और साथ ही कहती है कि चिकन सूप में मिस्टर लू के लिए बनाकर आई हूँ तो तुम उनको दे देना, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। और साथ ही उसको वार्निंग देती है कि एक बात का ख्याल रखना कि अब से फ्यूचर में तुम मिस्टर लू से दूर ही रहोगी। फिर वहीं हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। उनको होश आ जाता है और उनके पाँव में और नेक में चोट आई होती है। इतने में टोंग शोंग रूम में आ जाती है। वो मिस्टर लू के फ्लावर्स और फ्रूट्स लेकर आती है और वो लगातार बोल रही होती है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ कि आपको होश आ गया। साथ ही वो उनसे पूछ रही होती है कि कहीं आपको दर्द तो नहीं, और आप मुझे बताएं कि आप क्या खाएंगे, देखिए मैं आपके लिए फ्लावर्स भी लेकर आई हूँ। टोंग शोंग इतना ज्यादा बोल रही होती है कि मिस्टर लू बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। वो उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं मगर टोंग शोंग चुप ही नहीं हो रही होती। मिस्टर लू टोंग शोंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, जिस पे टोंग शोंग कहती है कि अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो आपकी टेक केयर कौन करेगा। जिसे मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। टोंग शोंग बाहर जाने लग जाती है। जाती है वो एक फ्रूट उनको देके जाती है और कहती है कि आप इसको खा लेना। ये सुन के मिस्टर लू जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बाहर चली जाओ, जिस पे टोंग शोंग डर जाती है और फौरन बाहर चली जाती है। वहीं इतने में डाली आ जाता है। वो मिस्टर लू से बात कर रहा होता है और बातों बातों में उनके पाँव पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उनको दर्द होने लग जाता है। खुद भी वो बहुत डर जाता है और फौरन अपना हाथ उठाने लगता है। तो मिस्टर लू उसको मार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इससे दूर रहो। फिर वहीं लू यांग टोंग शोंग से मिलने के लिए आता है, जिस पे टोंग शोंग कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तो खुद हॉस्पिटल जा रही हूँ। लू यांग कहता है कि मैं तो खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मिलके दोनों हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है और मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। टोंग शोंग मिस्टर लू का सामान सेट कर रही होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि डाली कहाँ है, जिस पे टोंग शोंग बताती है कि वो बिजी थे इसलिए मुझे भेज दिया। जिस पे मिस्टर लू गुस्सा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है कि डाली को भी यहाँ पर लेकर आओ, मुझे तुमसे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। और ये सब कुछ क्या गार्बेज रखा हुआ है, इसमें से इतनी बदबू आ रही है। और ये सारा वो सामान रखा होता है जो लू यांग लेकर आता है। जब मिस्टर लू टोंग शोंग से बहुत ज्यादा बेड बिहेवियर कर रहे होते हैं तो ये बात लू यांग से बर्दाश्त नहीं होती। तो फौरन उठ के आते हैं और अपने एटीएम कार्ड निकाल के उनको देने लग जाता है और कहता है कि इसमें से आप अपने हॉस्पिटल का बिल और आपका जो भी खर्चा बनता है वो आप इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी मेरी थी और गलती भी मेरी थी। लेकिन मिस्टर लू ना तो कोई जवाब देते हैं और ना ही उस कार्ड को लेते हैं। तो लू यांग उसको नीचे ही रख देता है। तो मिस्टर लू फौरन ओलंपिक्स को आवाज देते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि इस रूम में जो भी कचरा है उन सब कचरे को हटाओ। ये कहने के बाद वो कार्ड को नीचे फेंक देते हैं और साथ ही लात मार के सारे फ्रूट्स और फूल को भी नीचे फेंकने लगते हैं। ये देख के टोंग शोंग थोड़ा डर जाती है तो लू यांग को लेके फौरन रूम से बाहर आ जाती है। लू यांग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको सुनाने लग जाता है, लेकिन टोंग शोंग उसको काउंट डाउन करती है। वो कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, वो अभी थोड़ा बीमार है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लू यांग भी उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और साथ ही कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें प्रोफेसर लू का इंटरव्यू लेना है, तो समझो वो तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम चाहो तो कल आ जाना, तुम प्रोफेसर लू का इंटरव्यू ले सकती हो। ये सुन के टोंग शोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हुआ। लू यांग कहता है कि वो तो जब तुम आओगी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। टोंग शोंग मिस्टर लू के लिए खाना लेकर आती है और खाने लगा के वो बैठने लग जाती है, जिससे मिस्टर लू उसको इशारा करते हैं तो वो सीधा खड़ी हो जाती है। मिस्टर लू चिकन पे टच करके देखते हैं। वो कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा कड़क क्यों हो रही है, और साथ ही पूछते हैं कि ये खाना तुमने बनाया है, जिस पे टोंग शोंग हाँ करती है। मिस्टर लू खाना ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा था कि तुम काम में भी अच्छी नहीं हो तो खाना पकाने में भी तुम कौन सा अच्छी होगी। जिस पे टोंग शोंग कहती है कि इतना भी बुरा नहीं है, आप इसको खा सकते हैं, और जहाँ तक मेरी जॉब की बात रही मैं उसमें भी बहुत मेहनत करती हूँ। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर लू बहुत गुस्से से जा रहे होते हैं और टोंग शोंग को फॉलो करने से मना कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम चली जाओ, मैं वो चले जाऊंगा। लेकिन टोंग शोंग उनको कह रही होती है कि आप इस तरह से मत करें, मैं जानती हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लक एक्सचेंज हो गया है। वो ये कहने जा रही होती है कि अचानक से उसका पाँव मुड़ता है और वो पूल में गिरने लगती है। मिस्टर लू ये देख के फौरन उसका हाथ पकड़ लेते हैं।
हाथ पकड़ने की वजह से ये दोनों घूम जाते हैं और टोंगशोंग की गिरने की बजाय मिस्टर लू पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से उनके पाँव में दोबारा से चोट लग जाती है। फिर वो जैसे तैसे करके पानी में से बाहर निकलते हैं और जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में ही पाते हैं। वो एकदम घबराने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और ये मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। नर्स उनको कहती है कि आप परेशान मत हो, इस वक्त आप हॉस्पिटल में हैं और आपके पाँव में बहुत बुरी चोट आई है, इसलिए आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। वहीं इतने में टोंगशोंग भी व्हील चेयर पे भागती हुई आती है और उसकी व्हील चेयर मिस्टर लू के हाथ पे लग जाती है, जिसकी वजह से उनके दर्द होने लग जाता है। ये देख के टोंगशोंग उनसे माफी मांगने लग जाती है और उनको बताती है कि मेरे पाँव में भी मोच आ गई है, इसलिए मुझे भी हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ेगा। मिस्टर लू टोंगशोंग को हाथ मार के हटाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे दूर रहो। टोंगशोंग कहती है कि ठीक है मैं आपसे दूर रहूंगी, और ये कह के वो पीछे जाने लग जाती है। लेकिन टोंगशोंग फिर से कुछ कहने के लिए उनके करीब आने लगती है। ये देख के मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं गई। ये देख के टोंगशोंग डर जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर जाने लग जाती है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।